हेलो, नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे जिसमें हमारा विश्व का भूगोल पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक जो है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायु दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। एक बार 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायु दाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखा कहलाती है। किन्हीं भी दो स्थानों के बीच वायु दाब के अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। जब समदाब रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं तो दाब प्रवणता कम होती है। यदि समदाब रेखाएं एक दूसरे के निकट होती हैं तो दाब प्रवणता अधिक होती है। क्षैतिज एवं अक्षांशीय वितरण। ग्लोब पर वायु दाब की कुल 7 पेटियां हैं। इन 7 वायु दाब पेटियों में शामिल है ध्रुवीय उच्च वायु दाब, उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब, उपोष्ण उच्च वायु दाब और विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब। अब हम इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे। ध्रुवीय उच्च, इसमें हम देखेंगे ये विषुवतीय निम्न है। इसके ऊपर विभाग को उपोष्ण उच्च और उप ध्रुवीय निम्न और निचले भाग को उपोष्ण उच्च और उप ध्रुवीय उच्च है। ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटियां उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर एवं समीप क्षेत्रों में स्थित होती हैं। तापांतर किसे कहते हैं? दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर किसे कहते हैं? आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए। निम्न तापमान के कारण यहाँ वायुमंडल की ठंडी और भारी हवाएं सतह पर उतरती रहती हैं, जिससे यहाँ उच्च वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है। उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इस पेटी में वर्ष भर तापमान कम होने के बावजूद यहाँ निम्न वायुदाब मिलता है। वस्तुतः पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों में वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, जिस कारण गतिजन्य निम्न वायुदाब का आविर्भाव होता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित हैं। इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। विषुवतीय रेखीय निम्न वायुदाब पेटियां विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तरीय और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। समदाब तथा समताप रेखा किसे कहते हैं तथा किस प्रकार के विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है? आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए। विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी में सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र में धरातलीय क्षैतिज पवनें प्रभावित नहीं होती हैं। इस वायुदाब पेटी में अधिक तापमान के कारण वायु के हल्की होकर ऊपर उठने के कारण संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को शांत कटिबंध अथवा डोलड्रम कहा जाता है। पवन स्थल मंडल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील वायु को वायुधारा कहा जाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करने तथा उसके अक्ष के समतल न होने के कारण हवाएं अपने दिशा में परिवर्तन करती हुई चलती हैं। वायु की प्रवणता पवन की गति का निर्धारण करती है। दो स्थानों के मध्य दाब प्रवणता जितनी अधिक होती है, वायु उतनी ही तीव्र गति से चलती है, तथा जब दो स्थानों के मध्य दाब प्रवणता कम होती है तब वायु की गति मंद होती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों का अपनी मूल दिशा में विक्षेपित होना कोरियोलिस बल कहलाता है। इस बल के प्रभाव के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर घूमती हैं। विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है। ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है। कोरियोलिस प्रभाव दाब प्रवणता बल, भूघर्षण और अविकेंद्रीय बल के कारण पवन की दिशा में परिवर्तन होता है। पवनों के प्रकार। पवनें 3 प्रकार की होती हैं: प्रचलित पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। प्रचलित अर्थात स्थायी पवन या प्रचलित पवन पृथ्वी के विस्तृत भूभाग पर
वर्ष भर एक ही दिशा में प्रभावित होती है। प्रचलित पवनें नियमित रूप से एक वायुभार कटबंध से दूसरे वायुभार कटबंध की ओर प्रभावित होती हैं। व्यापारिक पवन, पछुआ पवन तथा ध्रुवीय पवन प्रचलित पवन के उदाहरण हैं। व्यापारिक पवन उपोष्ण उच्च वायुदाब कटबंधों अथवा लगभग 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटबंधों की ओर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रभावित होती है। उत्तरी गोलार्ध की उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन और दक्षिण गोलार्ध की दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन विषुवत रेखा के समीप टकराकर घनघोर संवहनीय वर्षा करती है। पछुआ पवन उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटबंधों की ओर प्रभावित होने वाली स्थायी हवा को पछुआ पवन कहते हैं। कोरियोलिस बल किसे कहते हैं तथा यह पवन को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। पछुआ पवनों के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है। धरातलीय अवरोधों के अभाव के कारण दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है। 60 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य प्रभावित होने वाली पवनों को नाविकों द्वारा गजरती 40, गर्जती 40, प्रचंड 50, चीखती 60 का नाम दिया गया है। ध्रुवीय पवन पोलर विंड ध्रुवीय पवन ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों के की ओर प्रभावित होती है। तापमान कम होने के कारण ध्रुवीय पवनों की जल वाष्प धारण क्षमता अत्यंत कम होती है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटबंध में पछुआ पवनें ध्रुवीय पवनों से टकराकर ध्रुवीय वाताग्रह का निर्माण करती है, जिससे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। मौसमी पवनें वे पवनें हैं जिनकी प्रभावित होने की दिशाएं समय या मौसम के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। समुद्री पवन, स्थल पवन एवं मानसूनी पवन मौसमी पवनों के उदाहरण हैं। स्थलीय और समुद्री पवन दिन में समुद्र के निकटवर्ती भाग की अपेक्षा स्थल भाग गर्म हो जाता है, जिसके कारण वहाँ निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि समुद्री भाग ठंडा रहने के कारण वहाँ उच्च वायुदाब होता है। स्थल की गर्म वायुदाब जब ऊपर उठती है तो समुद्र की आर्द्र और ठंडी वायु उस रिक्त स्थान की तरफ चलती है, जिसे समुद्री पवन कहते हैं। मानसूनी पवन पृथ्वी तल की सभी पवनें जिनमें मौसम के अनुरूप परिवर्तन आ जाता है उन्हें मानसूनी पवनें कहते हैं। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर तथा शीत ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। डॉक्टर पवन किसे कहते हैं तथा गर्जता 40, प्रचंड 50 या चीखता 60 क्या है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। स्थानीय पवनें वायुदाब और स्थानीय अंतर से चलने वाली पवन को स्थानीय पवन कहते हैं। स्थानीय पवनें क्षोभ मंडल की निचली परतों तक सीमित रहती हैं। चिनूक रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाले गर्म और शुष्क पवन है। चिनूक दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिण भाग में से लेकर उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रभावित होती है। चिनूक शीतकाल के अधिकतर समय में बर्फ को पिघलाकर चरागाहों के पशुओं के लिए उपयोगी बनाए रखती है। सिरोको सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर भूमध्य सागर से होकर बहने वाली शुष्क और रेत से भरी हुई पवन है। सिरोको भूमध्य सागर को पार करके आर्द्र होकर इटली और स्पेन में प्रवेश करती है। सिरोको को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम हैं, जैसे लीबिया में गिबली, मिस्र में खमसिर आदि। सिरोको हवाएं भूमध्य सागर से होकर गुजरती हैं तो नमी धारण कर लेती हैं और दक्षिण इटली में कभी कभी वर्षा करती हैं, जिसे रक्त वृष्टि कहा जाता है, अर्थात ब्लड रेन भी कहा जाता है। फोन आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे प्रभावित होने वाली गर्म और शुष्क पवनें हैं। फोन की शुष्कता और ताप से बर्फ पिघल जाती है, जिससे चरागाह का विकास होता है। फोन के प्रभाव से मौसम सुहाना हो जाता है और अंगूर की फसल शीघ्र पक जाती है। फोन का प्रभाव सबसे अधिक स्विट्जरलैंड में होता है। सामुन फोन के समान विशेषता वाली पवन है जो ईरान और इराक के कुर्दिस्तान में चलती है। सामल इराक, ईरान और अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र में चलने वाली शुष्क और रेत भरी पवन है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में उत्तर पश्चिम अथवा दक्षिण पश्चिम बहने वाली
गर्म एवं शुष्क वरी पवन है। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान की उत्तर पूर्व और पूरब दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। हरमट्टन अफ्रीका के पश्चिमी तट की आर्द्र और उष्ण वायु में शुष्कता लाकर मौसम को स्वास्थ्यप्रद बनाती है, जिसके कारण उसे डॉक्टर पवन कहते हैं। नार्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। काराबुरान मध्य एशिया के तारिम बेसिन में उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली धूल भरी तीव्र आंधी है। बेलजर्ड पर्व के कणों से युक्त झंझावात है। बेलजर्ड कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और साइबेरियाई क्षेत्र में प्रभावित होती है। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।